बस मैं रेडी हुई अपनी योगा करने के लिए और घर में बाहर इसलिए ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि स्टार्ट हो रहा है रेनोवेशन का काम। वेट कर रही हूँ योगा टीचर का। वो अच्छी बहुत है लेकिन पता नहीं लगता है ना है। और यहाँ पे काम हमारा स्टार्ट हो चुका है। कांच टूट रहा है। आराम से आराम से। यहाँ पे हमारा कांच जो है वो निकल गया, जो बड़े अरमानों से लगाया था। इसको बनाया था जिम रूम, लेकिन जिम रूम की तरह कभी यूज नहीं हो पाया। तो अभी हम इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो आपको बताएंगे। और ये सब क्यों कर रहे हैं वो बताते हैं। कुछ मिस्टेक्स हुई। इसमें कुछ नहीं, बहुत सारी मिस्टेक थी, बहुत सारी। आप नहीं थे ना। ये आखिरी कांच बचा, अभी भी चला जाएगा। तुम्हारे सपनों का घर टूट गया। आपने इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में देखा होगा कि अचानक से घर में रेनोवेशन के स्टार्ट हो गया। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये क्यों करा रहे हैं। तो बस इसीलिए आज हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि रेनोवेशन की जरूरत जो है वो क्यों पड़ी है। और जब हमने अपना ये घर बनवाया था तो इसमें हमने क्या क्या गलतियां कर दी थी। फ्रेंड्स, घर है ये बनवाया था हमने शादी से पहले, मतलब 1-1.5 साल पहले। तब मेरे ख्याल में भी नहीं था कि शादी हो जाएगी, फिर हम लोग साथ में यहाँ पे रहने लगेंगे। तो उस वक्त ये हुआ कि मुझसे जिसने भी पूछा कि ये घर तुम रहने के हिसाब से बनवा रही हो, तो मैं सबसे कहती थी कि मैं शूट के हिसाब से बना रही हूँ, कभी कभार हम आएंगे। हमारा मतलब यही माइंड में रहता था। क्लियर नहीं था, ये था कि घर जैसा भी बनाना है। और ये भी क्लियर नहीं था कि फैमिली की तरह रहते हैं तो घर को क्या जरूरत होती है, क्या लगता है। उस वक्त समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले किचन में क्या गलती की थी आपको वो बताती हूँ। सनी को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि उस वक्त वो सऊदी में था। हाँ, मैं सऊदी में था। भाभी ने मुझसे हमेशा पूछा किचन कैसे बनाना है, क्या तुम इसे यूज करने वाली हो। मैंने कहा नहीं भाभी, कभी कभार यूज करूंगी, ऐसे ही होगा। तो उस चक्कर में हमने क्या किया, चिमनी नहीं लगवाई। अब जब कुकिंग होती है तो पूरा घर भर जाता है। और एक गलती और की थी, गलती नंबर 2। हमने कहा इतनी कुकिंग तो करनी नहीं है, शूटिंग के हिसाब से है। कभी कभार मुझे कोई रेसिपी शूट करनी होगी तो मैं यहाँ पे कर लूंगी। एग्जॉस्ट नहीं लगवाया। अब एग्जॉस्ट की सब जरूरत पड़ी। अब अगर यहाँ पे हम पूरा दीवार को तोड़वाते हैं, उसे सब कुछ करवाते हैं, तो ये पूरा किचन का जो पैटर्न है वो खराब हो जाता। यहाँ पे लगवाना पड़ा हमको। हमारी विंडो भी नहीं खुल पाती, पूरी विंडो भी नहीं खुल पाती। तो हाँ, सारी चीजें जो है बाद में होती रही। ड्रॉर्स पहले बन गए थे, ये बन गए थे, वो नहीं बने। हाँ, ये वाला बना था, ये वाले ड्रॉर नहीं बने थे। फिर कम लगी जरूरत तो अभी देखो बर्तन ऊपर सनी आया बाद में। तो फिर एक ड्रॉर हमने यहाँ पे बनवाया क्योंकि घर में कुछ हो या नहीं हो, स्टोरेज की जगह जरूर होनी चाहिए, मतलब स्टोरेज जरूर होना चाहिए। यहाँ पे इतनी गलतियां नहीं की है। यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। तो चलो, हमारे पास एक बेडरूम तो था ही, जैसा भी था, मतलब सनी को कम पसंद था, लेकिन एक बेडरूम था हमारे पास। दूसरा हमने ये वाला बनवा लिया था फ्रेंड्स, जिम रूम, जो कि कभी इतना ज्यादा जिम के तरीके से यूज नहीं हुआ। लेकिन पहले मैं अकेली थी तो मैं कभी कभार आके, उस टाइम पे अलग टाइम था, कभी मुझे वर्कआउट ये सब, कभी एक अलग ट्रेस था। जब बेडरूम एक था, जो दूसरे लोग आएंगे तो वो कहाँ सोएंगे, उनके लिए बेडरूम की जरूरत होगी। तो हमें रातों रात जल्दी बनाना पड़ा दूसरा बेडरूम, जो शूट वाला रूम था। हमारा शूट वाला रूम ये पूरा खाली था। अच्छा, आप में से उस वक्त काफी लोगों ने कहा था कि नमाज के लिए कोई जगह नहीं बनाई, जो कि होनी चाहिए। तो इसलिए नहीं बनाई थी कि शूट में क्या होता है, अकेले मैं आती थी या रिजा आती थी तो हम लोग अपने यहाँ पे कॉर्नर पे कहीं पे शूट करके चले जाते थे। नमाज के लिए, कोई भी चीज के लिए पूरा रूम खाली था। ठीक है। अब जब इसे बेडरूम में बदलना पड़ा, जल्दी हमने इसको अपना बेडरूम बनाया। अगर आप इसे सही से देखें तो इसमें बेडरूम वाला फील नहीं आता है। वो सब चक्कर में इस रूम की सबसे बड़ी गलती हमें फील हुई ये हो गई कि हमने कुरान पाक की जगह हम ड्राइंग रूम में नहीं रख सकते, वो वाले बेडरूम में नहीं रख सकते। वो वाला रूम हमने सोचा कि वहाँ पे कहीं रखे जहाँ पे हमारा ट्रेडमिल था, जिम रूम था, वहाँ पे भी नहीं रख सकते, कोई जगह ही खाली नहीं थी। तो हमने यहाँ पे रख दिया। अब ये देखिए, ये इस लेवल पे रखा हुआ है यहाँ पे कुरान पाक कि जब भी कोई काम करता है या कोई भी आता है उसको ही समझ नहीं आता। जैसे ये देखिए, आने से अब घर से हटा दो, हम लोग रोज इसे यहाँ से हटाते हैं, लेकिन ये रोज यहाँ पे रख देते हैं, उनको पता नहीं है। तो इस लेवल पे हमें कुरान पाक नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी चीज है, इतनी पाक चीज है। तो हम कभी नहीं नहाए हुए या कुछ भी है इस लेवल पे, मतलब बेडरूम में हमें लगता है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे मन में ख्याल आया, इधर आगे में रहेगा हमारा जिम रूम और आगे में रहेगा नमाज का रूम, यही ना। हाँ, अब चलते हैं। हाँ, और ये जो सारे कुरान पर ये जो चीजें हैं वो आएंगी इधर। अब जब ये बेडरूम यहाँ से हट जाएगा तो घर में एक बेडरूम होना चाहिए, क्योंकि अम्मा पापा आते रहते हैं। यहाँ पे बनाएंगे बेडरूम। कैसा बनवाएंगे इसकी फोटो जो है वो मैं यहाँ पे लगाती हूँ। जैसे हमने सोचा है, ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते। कबर्ड है, हम इसे बनाएंगे स्लाइडिंग वाला। यहाँ पे हमारा बीच में बेड आएगा, साइड में मिरर्स वो सब जो रहेंगे। और ये टेबल जो है इनकी बनाई थी पढ़ाई के लिए, लेकिन इन लोगों को नीचे ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ना है। अम्मी के पास दे तो ये हम भेज देंगे अपने वाले फ्लैट में। कम पैसे में हमने अच्छा बजट सोच लिया अपना, क्योंकि हमारी जो चीजें हैं वो रहे भी, वेस्ट भी ना हो। इधर मेरा आएगा ये। तो ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे पूरा कबर्ड का मिल जाएगा, ये पूरा एक सेक्शन हो जाएगा। तो फिर सनी के जो कपड़े थोड़े कम पड़ते हैं कुछ लंबे वाले, उसको टांगने वाला चाहिए।
ट्रेडमिल हम हटा सकते थे वैसे, क्योंकि यूज करते हैं, नहीं भी हाँ। करते ही है, लेकिन पापा जरूर यूज करते हैं ऐसे मौसम में, तो हम ट्रेडमिल को नहीं हटाना चाहते, क्योंकि जब बारिश होती है कुछ होता है फिर पापा किधर जाएंगे, सही। तो इसलिए वहाँ पे ट्रेडमिल भी हो जाएगी, नमाज रूम भी हो जाएगा, 2 बेडरूम भी हो जाएंगे। एक तो वो रूम था ना, उसमें पहली बात तो वॉशरूम नहीं था, हाँ। सारी प्रॉब्लम तो वो है। ये भी है। इस रूम का